ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक मामलों की जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 3 महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने कोविड-19 परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को विकसित करने के लिए स्वदेशी निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दिया है। इस साल जनवरी में भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के लिए केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी। आज 1000 सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं देश भर में कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। आईसीएमआर कोरोना जांच के लिए नई प्रयोगशालाओं और आरटी-पीसीआर किटों को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। अब तक विभिन्न कंपनियों की कुल 123 आरटी-पीसीआर किटों का मूल्यांकन किया जा चुका है। आईसीएमआर ने आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की भी सिफारिश की है। ये परीक्षण किट बिना प्रयोगशाला परीक्षण के तेजी से जांच करने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का भी उत्पादन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड समय में लाखों स्वैब का उत्पादन हुआ है, वो भी आयातित स्वैब की तुलना में बेहद किफायती दामों पर। हालांकि इन कदमों के बावजूद भारत जैसे बड़े देश में परीक्षण तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे निपटने के लिए आईसीएमआर ने देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षण की पहुंच और उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण विधियों को शामिल करने का सुझाव भी दिया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश सरकार ने कोरोना के संदिग्ध रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए राज्य में एंटीजन टेस्ट शुरू किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 5 शहरों में आज ये टेस्ट किए गए। पहले चरण में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में की गई। बाद में इसे मेरठ मंडल के जिलों में भी शुरू किया जाएगा, जहां से लगातार कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इन टेस्ट से कोविड के मामलों की जल्दी और सटीक जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोविड के 6189 सक्रिय मामले हैं और 12116 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में कोविड के 72 नए मामलों का पता चला है। इन मरीजों में 1 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे और 80 साल की उम्र तक के बुजुर्ग शामिल हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न समूहों के नमूनों की जांच की जा रही है। कल ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों के नमूने लिए गए। सरकार जल्द ही इन टेस्ट के नतीजे भी सामने रखेगी। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 465 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,476 हो गई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घरों में रहने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। एम्स के ही लैब मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।